हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। और इस तरीके से आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास रहने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन के टॉपिक पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में त्रिभुज को। आज हम लोग त्रिभुज को देखेंगे। त्रिभुज का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा, जिस तरीके के त्रिभुज में प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग लेने वाले हैं। आज की क्लास स्पेशल तौर पर अगर बात करें तो क्लास 8 के लिए रहने वाली है। और वैसे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी लेवल पर तैयारी करते हैं, तो वहां पर मेंसुरेशन का जो क्षेत्र होता है, मेंसुरेशन का जो सेक्शन होता है, आप वहां से हमें देख सकते हैं। ठीक है ना। आइए बात कर सकते हैं। आज सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे एक एक कंडीशन की। और सबसे पहले यहां कुछ फॉर्मूले मैं आपके सामने यहां पर लिखने वाला हूं, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और आप वहां पर नोट डाउन करते चलिएगा। जो भी आपको यहां बताया जाए उसे नोट डाउन करिएगा। आप हमारे साथ साथ क्वेश्चन को भी लगाइएगा। सबसे पहले हम सूत्र की बात करेंगे प्यारे बच्चों। सूत्र जो हम लोग लेने वाले हैं, क्या किस तरीके से सूत्र की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन में प्यारे बच्चों, तो हम बात करने वाले हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां हो जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की प्यारे बच्चों, तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई जो होता है वो हमारा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जब आप समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो उसमें जो सूत्र लगता है, जो फॉर्मूला होता है, वो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें, देखिए अब आप यहां से देखिए, यहां पर तीन कंडीशंस आपकी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई। अगर आपको कोई दो कंडीशन यहां पर दी जाएंगी प्रश्न में, आपसे किसी तीसरी कंडीशन का मान पूछ लेगा। अगर आपको आधार और ऊंचाई दी गई है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल और आधार दिया गया है तो आप ऊंचाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्षेत्रफल और ऊंचाई दी गई है तो आप आधार को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से बात करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, अगला जो पॉइंट हम लेने वाले हैं, पॉइंट नंबर 2। आप जानते हैं एक हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका क्या होता है, ये आपका होता है √3/4, यानी √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इसे हम लोग कभी कभी √3/4 ए स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या, √3/4 ए स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इसमें अगर बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की, क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है, ये आपकी होती है √3/2 इंटू भुजा। क्या, √3/2 इंटू क्या होती है, भुजा होती है, या लिख सकते हैं √3/2 इंटू ए। ये हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम लोग यहां बात करते हैं। देखिए, आगे हम अगर बढ़ते हैं तो अगला जो हम लेने वाले हैं आपसे, कहे समद्विबाहु। क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात अगर करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं 1/4 √4 a² - b² होता है। जहां यहां पर बात करें समद्विबाहु है, द्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान होती है प्यारे बच्चों, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं इक्वल होती है, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं इक्वल होती है तथा सभी कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो आपका 60 अंश होता है। कितना होता है, 60 अंश होता है।
समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। दो भुजाएं बराबर होगी तो दो कोण बराबर होंगे। इस तरीके से आप जानते हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए। अगर यहां बात करते हैं बी, यहां पर जो बी है वो असमान भुजा हो जाएगी। क्या? असमान भुजा हो जाएगी। और जो ए है वो आपकी क्या हो जाएगी? समान भुजा की लंबाई हो जाएगी, समान भुजा की माप हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से आप इसको याद रखने वाले हैं। अगला पॉइंट लेते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, अब आप एक कंडीशन याद रखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसे हम हीरोज फार्मूले की सहायता से प्रयोग याद करते हैं। क्या? हीरोज फार्मूला का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। देखिए, हीरोन का जो सूत्र है उस सूत्र से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। रामबाण सूत्र जो है वो आपका हीरोन का सूत्र होता है। किस तरीके से बात करते हैं आइए देखते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज है एबीसी, कोई एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं जो है, जिसकी भुजाएं जो है प्यारे बच्चों ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा बी तथा सी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है एबीसी जिसकी भुजाएं हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। क्या है? भुजाएं हैं। इनकी माप आपको दी जाएगी, क्या सेंटीमीटर में है या इनकी मीटर में है, ये आपको गिवन दैट दिया जाएगा, प्रश्न के अंदर ही आपको बताया जाएगा। अब देखिए, अगर बात करते हैं अर्ध परिमाप की, किसकी? अर्ध परिमाप। जो त्रिभुज हमारा है उसका अर्ध परिमाप अगर देखें तो इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। अर्ध परिमाप को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे परिमाप को हम 2s लिख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? रूट में होता है। क्या? रूट। क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये सभी के सभी बीच में क्या है? इनटू का साइन है। आप प्रयोग करेंगे, गुणा के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एस आपको यहां से मिल जाएगा, भुजाएं आपको दी जाएंगी तो आप पहले एस निकालेंगे। एस क्या है? अर्ध परिमाप है। ठीक है, उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में क्या करना? एस का मान और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी भुजाओं का मान रख के उसे सॉल्व कर लेना है। तो हमारा क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आप याद कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, अगले पॉइंट पर बात करें तो अगला जो पॉइंट हमारा रहेगा वो पॉइंट नंबर 6 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पॉइंट नंबर 6 रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकालना चाहें, क्या? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए, मेंसुरेशन का सेक्शन हमारा स्टार्ट हुआ है। अब ये मेंसुरेशन में आपको इसी प्रकार से प्रत्येक जो वीडियो आपकी आएगी वो कभी त्रिभुज की आएगी, कभी बेलन की आएगी, कभी आपकी जो है वो शंकु की रहेगी, कभी आपकी वृत्त की रहेगी, कभी गोले की रहेगी। तो मेंसुरेशन का जो सेक्शन है वो आपका इसी प्रकार से अब चलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ते रहिए और अपने स्टैंडर्ड पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं आगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए, समांतर जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? ये होता है आपका आधार इंटू ऊंचाई। क्या? आधार इंटू ऊंचाई। यानी आपको आधार मालूम होना चाहिए, समांतर चतुर्भुज का आधार मालूम होना चाहिए और उसकी ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। आप यहां पर रख के उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो फॉर्मूला रहेगा हमारा फॉर्मूला नंबर 7 रहने वाला है। क्या? फॉर्मूला नंबर 7 रहने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल? जरा देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या?
1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। क्या? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। आगे अगर हम आपसे बात करें 8वां आपका लें तो क्या होता है? आपका एक समलंब चतुर्भुज होता है। क्या? समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो समलंब चतुर्भुज है हमारा, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसको भी आप ध्यान रखिए, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू में क्या होता है? ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई होता है। एस से क्या मतलब है? ऊंचाई से है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न, कुछ फॉर्मूले आज आपके लिए हैं। इन्हीं फॉर्मूले पर आधारित आपको प्रश्न कराने वाला हूं। आइए प्रश्नों की ओर चलेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब बात करते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा। देखिए, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, जिसकी भुजाएं जो है वो आपको दी गई है। इसमें 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो पहला हमारा पार्ट है क्या है, उस पहले पार्ट की हम बात करते हैं। भुजाएं आपको दी गई है। क्या? भुजाएं आपको दी गई है। इन भुजाओं को आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी मान लेना है, लेट कर लेना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्मॉल ए की, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्मॉल बी की बात करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और स्मॉल सी की बात करेंगे तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यही आपको दिया गया है। अब आपको कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर अर्ध परिमाप एस की बात करनी है। क्या? अर्ध परिमाप एस की बात करनी है। तो एस बराबर आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो यहां मान रख दीजिए 12 प्लस 10 हो जाएगा बटे में कितना? 2। इसको आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 32/2 हो जाएगा। कितना? 32/2 कितना निकल के आएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एस का मान जो है वो आपका 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर निकल के आ गया। अब हम बात करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है तो हीरोज फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। आप यहां पर क्या होता है? एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। ये क्या होता है? हमारा सूत्र होता है। आइए मान रखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा। एस का मान कितना है आपका? 16 रहेगा। यहां से 16 माइनस ए का मान कितना है आपका? 12 रहेगा। उसके बाद 16 माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये 16 माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा आप लोग हमारे साथ साथ, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। यहां हो जाएगा 16 गुणा, घटा दीजिए तो 4 बच जाएगा। यहां घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। यहां घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। अब यहां देखिए आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल लेना है। देखिए अगर हम बात करें 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां 6 का एक जोड़ा बन रहा है तो आपका 6 बाहर आ जाएगा। गुणा करेंगे 6 चौको 24 दूनी कितना होता है? 48 होता है। और क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या? वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर क्या बना? 48 वर्ग सेंटीमीटर बना, या फिर हम लिख सकते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं? क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। जब आपको एक त्रिभुज दिया जाता है, त्रिभुज की भुजाएं दी जाती हैं
और आपको त्रिभुज का प्रकार न मालूम हो, क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है या यूं कहें समबाहु त्रिभुज है, तो आपको क्या करना है, उसको हीरोज फार्मूले की सहायता से सॉल्व कर देना है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं, लेते हैं इसका सेकंड पॉइंट। देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट को हल करेंगे। इसमें भुजाओं के बारे में बताया गया। ए बराबर कितना है, ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी की बात करते हैं तो बी बराबर यहां 25 सेंटीमीटर हो जाएगा और सी की बात करते हैं तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं। इस तरीके से हमने इनको मान लिया। अब आपको क्या करना है, वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, अर्ध परिमाप याद करना है। क्या, अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप की जब हम बात करेंगे, एस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। मान रख दीजिए 17 प्लस 25 प्लस 26 बटे कितना 2। देखिए ये हो जाएगा कितना 68, 68 हो जाएगा अपॉन में 2, ये आपका 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना, 34 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एस का मान जो अर्ध परिमाप है वो आपका कितना निकल के आएगा, 34 सेंटीमीटर आने वाला है। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम बात करने वाले हैं क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट क्या होता है, एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे चलिएगा, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए एस का मान क्या रहेगा आपका, 17 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17 माइनस, देखिए 17 नहीं 34 होगा। क्या, 34 हो जाएगा, सॉरी 34। यहां पर भी क्या होगा, 34 माइनस 17 हो जाएगा क्योंकि ए का मान 17 है। यहां हो जाएगा कितना, 34 माइनस के कितना 25 हो जाएगा और यहां हो जाएगा आपका 34 माइनस कितना 26 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया है। अब आपको क्या करना है, यहां सॉल्व करिएगा। देखिए किस तरीके से, यहां 34 रहेगा आपका, यहां घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, यहां घटाइएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, यहां घटाएंगे तो आपका कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये बना आपका। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं। 34 को आप लिख सकते हैं 17 गुणा 2 गुणा 17 है ही आपका। 9 को आप 3 गुणा 3 लिख दीजिए और इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए अगर आप यहां सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, भाग विधि से कर सकते हैं या फिर फैक्टर मेथड से कर सकते हैं। तो आपको बताएं, यहां पर जो नंबर्स आपको प्राप्त होते हैं, जो संख्याएं आपको प्राप्त होती है, उनका ही आप क्या करिएगा, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है, दो दो संख्याओं का एक जोड़ा बना लेना है। समान संख्याओं का ही जोड़ा बनेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां देखिए 17 कितनी बार है, इसमें 2 बार आया है, तो एक बार 17 बाहर आ जाएगा। 2 की बात करते हैं तो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 2 जोड़ा बन जाएगा, यानी 2 गुणा 2 लिख सकता हूं। उसके बाद 3 का पेयर बन रहा है तो 3 लिख दीजिए। देखिए 17 गुणा 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है, गुणा कर दीजिएगा, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 204 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 204 सेंटीमीटर स्क्वायर कहें या 204 वर्ग सेंटीमीटर कहें, हमारा आंसर रहने वाला है। इस तरीके से हीरोज फार्मूले का प्रयोग करके हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। 2 प्रश्न आपके लिए फिर से हैं, दोनों प्रश्न आप देख सकते हैं। क्या है लिखा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। देखिए अब आपसे जो बात हो रही है समबाहु त्रिभुज की हो रही है, किसकी हो रही है, समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। तो इस प्रश्न को आप जो हमने अभी आपको फॉर्मूले बताए थे उस फॉर्मूले की सहायता से भी आप हल कर सकते हैं या फिर आप इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूं, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दी गई है, क्या
यहां पर मान लेता हूं, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर कितनी दी गई है आपको, 20 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर जो है वो आपको गिवन दैट है, दी गई है। ठीक है ना। अब ये 20 सेंटीमीटर आपको दी गई है, तो यहां से आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या, देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर, हमने आपको बताया। मान रख दीजिए यहां पर, जब आप मान रखते हैं तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कितना, 20 गुणा 20 कर दीजिए, 4 से ब्रेक कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो इसका आंसर बनेगा। अगर हम इसे हीरोज फॉर्मूले के प्रयोग से सॉल्व करना चाहें, देखिए हम यहां सेकंड मेथड की बात करने वाले हैं। सेकंड मेथड इसका क्या रहेगा, जरा देखिए। यहां पर हम मान लेते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, माना समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। देखिए समबाहु अगर है तो सभी भुजाएं इक्वल होगी, तो ए बराबर 20 सेंटीमीटर कर देता हूं, बी बराबर 20 सेंटीमीटर कर देता हूं, और सी बराबर भी कितना कर देता हूं, 20 सेंटीमीटर कर देता हूं। सभी भुजाओं का मान हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। ए बी सी का मान कितना रहेगा, 20 रहेगा। अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप निकाल लीजिए, कितना बनेगा, कितना बनेगा, देख लीजिए। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 बटे 2, ये हो जाएगा 60 बटे 2। तो इसको लिख सकता हूं कितना, 30 सेंटीमीटर। कितना लिख सकता हूं, 30 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। अब आप यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आप जानते हैं क्या, रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है। मान रखेंगे, यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए तो यहां पर एस का मान 30 गुणा 30 माइनस के 20 हो जाएगा, 30 माइनस का 20 हो जाएगा, 30 माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए। आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इस 30 को हम 10 गुणा 3 लिख दें, या 3 गुणा 10 लिख दीजिए। क्या, 3 गुणा 10 लिख देंगे। यहां 10 बच जाएगा आपका, यहां भी 10 बच जाएगा, यहां भी 10 बच जाएगा। देखिए 2 जोड़े बन जाएंगे, तो 10 गुणा 10 बाहर हो जाएगा, रूट में कौन रहेगा, 3, तो ये हो जाएगा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, हल हो जाता है। आंसर आपका एक ही रहेगा, चाहे आप समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले का प्रयोग करके प्रश्न को लगाएं, या फिर आप यहां पर हीरोज फॉर्मूले का प्रयोग करके प्रश्न को लगाएं, आपका आंसर जो है वो समान रहने वाला है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए सॉरी, देखिए कहता है उस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। समान भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अब हमें विषम भुजा नहीं मालूम है, ठीक है, तो हम पहले विषम भुजा निकालेंगे। ठीक, दो भुजाएं समान है। अगर बात करते हैं समान भुजा, क्या समान भुजा, समान भुजा की लंबाई, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप जानते हैं जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो सभी भुजाओं का योग होता है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं, क्या इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन यहां परिमाप तो आपको दिया नहीं गया है, परिमाप तो आपको दिया नहीं गया है, तो यहां पर इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर हम समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से, जरा देख लीजिए। ये मान लीजिए आपका एक समकोण त्रिभुज है,
ठीक है, इसमें दो भुजाएं समान है, ये वाली और ये वाली भुजा समान है, इसका मान 40 सेंटीमीटर है और इसका मान भी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। एबीसी आपका कोई त्रिभुज मान लेता हूं। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, तीसरी भुजा त्रिभुज की पता होनी चाहिए। त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है वो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप हीरोज फॉर्मूला लगाने वाले हैं तो। अन्यथा आपका प्रश्न जो है ऐसे ही हल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जरा देखिए, अगर हम बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए, समद्विबाहु तो है लेकिन क्या है, समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु तो है लेकिन क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हम यहां लेकर चलते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 आधार का मान क्या है, ए बी हो जाएगा, इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी। मान रख देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 40 और इंटू में बीसी का मान कितना हो जाएगा, 40। 2 से ब्रेक कर दीजिए, 20 बार में 40 दूनी 80, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 800 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में से अधिक शेयर कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, किस तरीके का क्वेश्चन है जरा देखिएगा। कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात दिया गया है वो 13:14:15 है। इसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो से हम क्या करेंगे, भुजाओं की माप को ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं जो है वो क्या है, 13:14 कितनी है, 15 है। तो उसमें हम क्या करेंगे, ए बराबर मान लेते हैं प्यारे बच्चों 13x हो जाएगा, बी बराबर 14x हो जाएगा और सी बराबर 15x हो जाएगा। ये हमने मान लिया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगर ये आपका हो गया तो परिमाप भी आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है। और त्रिभुज का अगर परिमाप दिया गया है, ये आपको दिया गया 84, कितना दिया गया, 84 सेंटीमीटर दिया गया। 84 सेंटीमीटर जो है वो आपको गिवन दैट है। आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, उन सभी भुजाओं का योग जो होता है वो त्रिभुज का परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। अब आपको क्या करना है, यहां से मान रखना है एबीसी का। तो यहां हो जाएगा क्या, 13x प्लस 14x प्लस 15x बराबर 84 हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ लीजिए, 29 कितना हो जाएगा, 29 और 13 42 हो जाएगा। 42x बराबर 84 हो जाएगा। x का मान फाइंड आउट करेंगे तो 84/42, यानी x का जो मान रहेगा वो आपका 2 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। अब x का मान अगर 2 सेंटीमीटर आ चुका है तो आपकी भुजा क्या बन जाएगी, देखिए ये आपका 13 गुणा 2 बराबर 26 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा 14 गुणा 2 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा 15 गुणा 2 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारी भुजाएं हमें पता चल चुकी है कितनी कितनी भुजाएं हैं। तो देखिए यहां बात करते हैं क्या, अर्ध परिमाप। क्या, अर्ध परिमाप। देखिए अर्ध परिमाप की अगर बात करते हैं, अर्ध परिमाप क्या होता है आपका, आप जानते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब a प्लस बी प्लस सी का मान 84 ऑलरेडी दिया गया है, बटे 2 कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आप जानते हैं मान रखेंगे तो यहां मान रख दीजिए, यहां हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस ए की बात करेंगे तो ए कितना है 26 रहेगा, बी की बात करेंगे तो 42 माइनस का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और यहां सी की बात करेंगे तो 42 माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये है आपका। अब देखिए यहां पर सॉल्व कर दीजिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां हो जाएगा कितना 42 मल्टीप्लाई, यहां घटा दीजिए 12 में से 6 घटाइएगा 6 बचेगा, 3 में से 2 1 16 बच जाएगा, यहां घटाएंगे तो 14 बच जाएगा, यहां घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, ठीक, ये बच गया। अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर कर लेना है। फैक्टर करेंगे, देखिए कैसे, 42 है, कितना है 42 है, इसको मैं फैक्टराइज अगर करूं तो 2 गुणा 3 गुणा कितना लिख सकता हूं 7 लिख सकता हूं, 7 6 42, 16 को आप लिख सकते हैं 4 गुणा 4, 14 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 7, और 12 को लिख सकते हैं आप कितना 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपका बनेगा। अब देखिए यहां अगर बात करते हैं तो आप इसको सेट करके भी लिख सकते हैं, क्या 2 गुणा 2 हो जाएगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा, 4 गुणा 4 हो जाएगा, और 7 गुणा 7 हो जाएगा। देखिए जोड़ा बन जाएगा आपका इस तरीके से, इनको बाहर निकाल सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 7, 7 चौगु 28 84, 84 का गुणा 4 में कर दीजिएगा, 4 चौगु 16 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 336, कितना 336 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न था, प्रश्न नंबर 4। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना 5वां प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 5, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5 रहेगा। क्या है जरा देखिए, कहता एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आधार के बारे में आपको बता दिया गया, आधार कितना है 24 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई के बारे में भी आपको बता दिया गया, ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ये कंडीशन आपको दे दी गई है, तो आप समझ जाइए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा वो हमारा समकोण त्रिभुज वाला लग जाएगा। क्या, समकोण त्रिभुज का। तो देखिए बात करते हैं, जब आपको आधार और ऊंचाई दी जाए तो आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ही लगा दीजिए प्यारे बच्चों। क्या होता है 1/2 आधार इंटू क्या ऊंचाई, ये होता है आपका, ठीक है। अब आप यहां लगाएंगे तो 1/2 आधार की बात करेंगे 24 हो जाएगा, ऊंचाई की बात करेंगे 14 हो जाएगा। 2 से ब्रेक कर लीजिए, 7 बार में कट जाएगा, 24 मल्टीप्लाई बाई 7 गुणा करिएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, आंसर बनेगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न लेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, जरा एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। 168 इसका आंसर हुआ, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसका आधार ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया, क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपको दे दिया गया कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया। अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं इसमें हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई का कॉन्सेप्ट जो है लगा सकते हैं। ये आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन दैट है दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको एक कंडीशन और दी गई है, वो क्या है, कहता ऊंचाई आपको मालूम है 12 सेंटीमीटर, लिख देंगे तो 1/2
आधार आपको पता करना है तो आधार की जगह आप आधार रख दीजिए, इंटू में 12 हो जाएगा, बराबर में 96। इसको ब्रेक करेंगे कितने बार, 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार इंटू 6 बराबर कितना, 96 हो जाएगा। हमें आधार निकालना है, 6 का डिवाइडेशन कर दीजिए, तो आधार का मान कितना आ जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 96 अपॉन 6 से काट दीजिए, 16 बार में कट जाएगा, तो आधार का मान कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरीके से ये दो प्रश्न थे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अपना अगला प्रश्न लेंगे। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, क्या है जरा देखिए। कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 0.08 वर्ग मीटर है और उसका आधार 80 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है उस पर जरा बात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है ये आपको दिया गया 0.08 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। अब जो भुजा आपको दी गई है, जो आधार आपको दिया गया है, आधार जो आपको दिया गया है ये आपको 80 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 80 सेंटीमीटर दिया गया। अब क्या करिएगा, इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहां एक मीटर में है एक सेंटीमीटर में है, तो दोनों वैल्यू जो है एक मात्रक में ही होनी चाहिए, या तो आपकी मीटर में ही होनी चाहिए या सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। तो आप जानते हैं जब सेंटीमीटर से मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, 100 का डिवाइडेशन कर देना है, तो ये आपका 0.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.8 मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका है 0.08 मीटर स्क्वायर। अब 1/2 इंटू आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 आधार इंटू क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ये आपका कितना है, 0.08 रहेगा आपका। अब आपको क्या करना है, यहां जो मान आपको मालूम है वो मान आप रख दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आधार का मान 0.8 है इंटू ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। ऊंचाई तो आपको निकालनी है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं 0.4 टाइम्स। अब ऊंचाई के लिए आप क्या करेंगे, ऊंचाई जब आप निकालेंगे तो इस 0.4 का डिवाइडेशन हो जाएगा, इस तरीके से ये 0.4 हो जाएगा। यहां आप दशमलव लगा सकते हैं या फिर आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ऐसे ही कट जाएगा आपका। ये यहाँ 0.4 है, इसको काटेंगे तो 0. कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना, 0.2 आ जाएगा। तो ऊंचाई कितनी बनेगी आपकी, 0.2 मीटर कहें, या फिर इसको हम कह सकते हैं 0.2 मल्टीप्लाई कितना 100 कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम प्रश्न को बना सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा क्या है। आपके सामने प्रश्न है, पढ़ लीजिए। कहता है एक समांतर चतुर्भुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का आधार दिया गया है, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज का आधार, ये आपको गिवन दैट है कितना, ये आपको दिया गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई के बारे में भी आपको बता दिया गया, ऊंचाई के बारे में आपको बता दिया गया कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपसे कहा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अभी हमने आपको शुरुआत में ही फॉर्मूले के ऊपर जिक्र किया था, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताया हमने आपको, आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार का मान आपको दिया गया कितना, 12, ऊंचाई का मान 5,
कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 9 रहेगा। कहता है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल आपको 360 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, जिसका आधार 18 सेंटीमीटर हो, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है और आधार दिया गया। देखिए आधार की अगर बात करते हैं, क्या आधार की बात करते हैं, तो आधार आपको 18 सेंटीमीटर दिया गया है और समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपको दिया गया है यहां पर, वो कितना दिया गया है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन दैट है, दिया गया है। क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे क्या कहा? ऊंचाई बताइए। फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई होता है। बराबर में कितना है? 360 है। कितना है? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का मान 18 हो जाएगा। ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई रखेंगे, बराबर में 360 हो जाएगा। यहां से ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई का मान हो जाएगा 360 बटे कितना? 18। 18 से ब्रेक करेंगे, 18 दूनी 36, यानी ऊंचाई का मान कितना हो गया? ऊंचाई का मान कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। कितना? 20 सेंटीमीटर हो गया। ऊंचाई कितनी निकल के आ गई? 20 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अगला प्रश्न लेंगे और अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 10 रहेगा। देखिए ये भी प्रश्न इसी आधार पर है। कहता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, उसकी ऊंचाई बात दी गई है, आधार निकालिए। देखिए ऊंचाई आपको दी गई है कितनी? 16 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 16 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्या? क्षेत्रफल दिया गया है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपको दिया गया है कितना? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आप जानते हैं क्या? आधार इंटू ऊंचाई बराबर कितना है? 480 है। आधार का मान आपको निकालना है, तो आधार की जगह आप आधार ही रखेंगे और ऊंचाई का मान 16 दिया गया, बराबर में 480। आधार का मान निकालिएगा तो आधार बराबर हो जाएगा कितना? 480 बटे 16, 16 3 48, 3 बार यानी 30 बार हो जाएगा। तो आधार का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों? 30 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपका हल होता है, सॉल्व होता है। आइए बात करेंगे आपसे अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है आपसे, किस तरीके से क्वेश्चन आपको हल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए बात करेंगे। कहता है समचतुर्भुज के आकार वाली उस टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण आपके सामने दिए गए हैं। दो प्रश्न इसमें रहेंगे। पहले पार्ट की बात करने वाले हैं। अगर बात करते हैं टाइल का विकर्ण, क्या? टाइल का विकर्ण, टाइल के विकर्ण की बात करने वाले हैं। टाइल के जो विकर्ण हैं उनको हम मान लेंगे प्यारे बच्चों, एक तो D1 मान लेंगे, एक को D2 मान लेंगे। टाइल के जो विकर्ण है वो क्या है? एक D1 है और एक क्या है? D2 है। एक आपका 24 सेंटीमीटर रहेगा, एक आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ये आपको गिवन दैट है, पहले से ही बता दिया गया है। अब आप जानते हैं टाइल का क्षेत्रफल, क्या? टाइल का क्षेत्रफल, क्योंकि समचतुर्भुज के आकार की टाइल है तो आप जानते हैं जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो क्या करेंगे? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण आपका क्या है? D1 मल्टीप्लाई बाई D2 हो जाएगा। 1/2 D1 की बात करते हैं 24 है, D2 की बात करते हैं 10 रहेगा। 2 से ब्रेक करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा क्या? 24 मल्टीप्लाई 5 यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। यहां पर भी आपको विकर्ण दिए गए हैं और विकर्ण जब आपको दिए गए हैं तो विकर्ण को आप D1 और D2 सपोज कर लीजिए। D1 और D2 उसको मान लीजिए। क्या है, एक 50 सेंटीमीटर है आपका, एक 50 सेंटीमीटर है और एक आपका कितना है 100 सेंटीमीटर है। एक 50 सेंटीमीटर है, एक आपका 100 सेंटीमीटर है। आपको टाइल का क्षेत्रफल चाहिए। टाइल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। टाइल का क्षेत्रफल, टाइल जो है वो आपको समचतुर्भुज के आकार की है। किसकी है, समचतुर्भुज के आकार की है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 1/2 मल्टीप्लाई विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा। अब मान रख दीजिए यहां पर, देखिए तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 100। देखिए इसको काट देंगे, ये 25 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 25 गुणा कितना, सॉरी 25 गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर कहें या फिर वर्ग सेंटीमीटर कहें। आपका इस तरीके से आंसर जो है वो बनता है। इस तरीके से आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न पर बात करते हैं। लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्या है, देखिए एक समलंब की समांतर भुजाएं 20 मीटर और 15 मीटर हैं। इन भुजाओं के बीच की दूरी 10 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल बताइए। समलंब की समांतर भुजाएं दी गई हैं। बात करते हैं समांतर भुजाएं। समलंब की समांतर भुजाएं हैं तो एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। एक को हम ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। एक 20 मीटर है और एक आपकी 15 मीटर है। इनके बीच की जो दूरी दी गई है प्यारे बच्चों, इनके जो बीच की दूरी दी गई है वो आपकी 10 मीटर है। यानी बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहेंगे। बीच की दूरी, दो समांतर रेखा है उनके बीच की दूरी को हम हाइट कह सकते हैं। कितना दिया गया है, ये हाइट जो दी गई है वो आपकी 10 मीटर दी गई। कितनी दी गई है, 10 मीटर दी गई है। अब आप जानते हैं जो समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल, क्या समलंब का क्षेत्रफल किसका निकालना है, हमें समलंब का निकालना है। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में क्या h ऊंचाई हो जाएगा। तो 1/2 समांतर भुजाओं की बात करते 20 + 15 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा तो 35 हो जाएगा। ये आपका 5 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 25 मानते हैं 15 और 2 17 मीटर स्क्वायर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 175 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लीजिए। सेम क्वेश्चन रहेगा आपका। कह रहा है उस समलंब की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 65 वर्ग सेंटीमीटर है और जिसके आधार 13 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर दिए गए हैं। आधार देखिए, आधार की अगर बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज का आधार एक ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए। एक 13 सेंटीमीटर है और एक आपका 26 सेंटीमीटर है। एच आपको फाइंड आउट करनी है। क्या, एच आपको निकालनी है। क्वेश्चन वही है, समलंब का क्षेत्रफल, क्या समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, 65। कितना दिया गया, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो जाएगा 1/2 a + b इंटू क्या h बराबर 65 हो जाएगा। 1/2 रखिएगा, यहां हो जाएगा कितना 13 + 26 इंटू में h बराबर में 65 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 39h और ये 2 का कैंची का गुणा करिएगा तो 65 × 2 हो जाएगा। 65 × 2 हो जाएगा। h का मान निकालिएगा तो 65 × 2 बटे कितना 39। 13 से काटेंगे, 13 × 39, 13 × 5 65, 5 दूनी 10 बटे कितना हो जाएगा 3। तो h बराबर 3 सही 1/3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या, h बराबर 3 सही 1/3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अपना अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है,
उस समलंब के आधारों का योग ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष लंब 110 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 0.55 वर्ग मीटर है। देखिए हमें शीर्ष लंब दिया गया, क्या दिया गया, शीर्ष लंब दिया गया, यानी h का मान आपको दिया गया है 110 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि दूसरी जो वैल्यू दी गई है वो आपको मीटर में दी गई है, तो ये आपका हो जाएगा 1.1 मीटर। कितना? 1.1 मीटर हो जाएगा। अब आधारों का योगफल चाहिए, तो आप जानते हैं समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका कितना दिया गया 0.55 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कितना होता है 1/2। यहां पर समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर भुजाएं होती हैं वही आपका क्या होती है, आधार होती हैं। तो यहां पर मान लेते हैं आधारों का योग इनटू में क्या हो जाएगा h बराबर 0.55 हो जाएगा। देखिए आधारों का योग आपको निकालना है, h का मान आपको मालूम है, रख दीजिए यहां पर आधारों का योग इंटू 0.55 मल्टीप्लाई, ये 2 उधर पहुंच जाएगा तो 2 बटे में क्या हो जाएगा h, तो 0.55 मल्टीप्लाई 2 बटे 1.1 गुणा कर दीजिए ऊपर, तो 1.1 हो जाएगा, या इस तरीके से आप लिख सकते हैं, दशमलव दशमलव हटाइएगा तो 1 मीटर आ जाएगा, या इसको हम 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। 1 मीटर कह सकते हैं या 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अपना प्रश्न नंबर 15 क्या है जरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले एक समलंब का क्षेत्रफल 140 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक 25 सेंटीमीटर हो तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं की बात करें अगर हम, तो ए बराबर आपकी दी गई है कितनी 25 सेंटीमीटर, तो बी आपको फाइंड आउट करना है, और एच का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और समलंब का क्षेत्रफल भी दिया गया है। समलंब का क्षेत्रफल जो दिया है 140 दिया गया, कितना 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आप जानते हैं सूत्र लगा दीजिए यहां पर 1/2 a प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, बराबर में कितना 140। देखिए 1/2 हो जाएगा इंटू में कितना 25 प्लस बी मल्टीप्लाई 7 बराबर 140 हो जाएगा। देखिए इसको 125 प्लस बी रखेंगे, ये हो जाएगा 2 का गुणा कर दीजिए क्रॉस, और बटे में 7 आ जाएगा, 7 से कट जाएगा, ये 7 दूनी 14 है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस बी बराबर बी दूनी 40। बी का मान निकालना है, 40 माइनस 25 कर दीजिए, तो बी बराबर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो बी का मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से ये प्रश्न हल होते हैं। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, चित्र आपके सामने बना हुआ है। दिए गए चित्र में AB जो है रेखा वो समांतर है CD के, और AD लंब है AB पर, साथ ही DC का मान 7 सेंटीमीटर, CB का मान 10 सेंटीमीटर और AB बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो ABCD का क्षेत्रफल बताना है। देखिए बात करेंगे सबसे पहले यहां पर किस तरीके से आप यहां देखने वाले हैं। देखिए ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा आपकी क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर होगी यहां से यहां तक। अब अगर ये 7 है, पूरी 13 है, तो 13 में से जब आप 7 घटाएंगे तो ये भुजा आपको मालूम पड़ जाएगी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर हम ये ऊंचाई पता कर लें, अगर हम ये ऊंचाई पता कर लें तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा आपका, 90 अंश का है, यहां पर 90 डिग्री बनेगा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा, VMC में या CMB में कर सकते हैं आप। पाइथागोरस लगाइए, क्या पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ड स्क्वायर, यानी कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हमें लंब निकालना है, क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए लंब भुजा क्या है, लंब भुजा लंब स्क्वायर बराबर कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर सकते हैं, यानी CM स्क्वायर बराबर कर्ड का मान 10 हो जाएगा और आधार कितना है आपका 6 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस का 36 हो जाएगा, कितना बचेगा 64। तो CM स्क्वायर, तो CM का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये भुजा आपको 8 सेंटीमीटर मालूम पड़ गई। अब आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये समलंब बन जाएगा,
तो हम बात करने वाले हैं चतुर्भुज। क्या? चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाएं। तो समांतर भुजाओं की बात करेंगे तो समांतर भुजा AB हो जाएगी क्या? AB प्लस CD हो जाएगी, इंटू में क्या H मान लेता हूं, H क्या हो जाएगा? CM हो जाएगा। क्या? ये CM हो जाएगा। तो 1/2 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8, इसको काट दीजिए 4 बार में, हो जाएगा 20 गुणा 4, कितना? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये प्रश्न था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो सर्किल रहने वाला है, व्रत रहेगा। व्रत के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।